विपक्षी एकता का उद्देश्य था कि वो एनडीए के विजय रथ के सामने मजबूत दीवार बनकर खड़ी होगी, लेकिन ताजा माहौल ऐसा बन रहा है कि इस दीवार की हर ईंट छिटक कर तितर बितर हुई जा रही है। बल्कि इसी दीवार की सबसे प्रमुख ईंट नीतीश कुमार तो इतनी दूर छिटक के जा गिरे हैं कि एनडीए ने उसे मिलकर खुद का किला और मजबूत बना लिया है। नीतीश कुमार के बाद अब ममता बनर्जी ने कांग्रेस पर हमला बोला है, जिसके बाद विपक्षी प्रेम पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। दरअसल इंडिया गठबंधन, विपक्षी एकता और इंडिया अलायंस, ये तीनों नाम उस एक कवायद के हैं जो बीते साल से विपक्ष के सभी नेताओं को एक छतरी के नीचे लाने के नाम पर की जा रही है। इस कोशिश में लाभ हानि, हार जीत, कुर्सी, सत्ता, शासन सब कुछ शामिल है। वहीं नहीं दिख रही है तो इसकी जरूरत, वो है एकता। कुल मिलाकर हाल ऐसा हो चला है कि विपक्ष में जितने भी नेता हैं सभी अपनी अपनी बांसुरी बजा रहे हैं और सबके अलग अलग सुर नजर आ रहे हैं। विपक्षी एकता का उद्देश्य था कि वो एनडीए के विजय रथ के सामने मजबूत दीवार बनकर खड़ी होगी, लेकिन ताजा माहौल ऐसा हो गया है कि इस दीवार की हर ईंट अलग अलग हो गई है। बल्कि इस दीवार की सबसे प्रमुख ईंट जो थे नीतीश कुमार, वो बिल्कुल ही अलग हो चुके हैं। एनडीए ने उन्हें खुद में मिलाकर एक अपना अलग किला बना लिया है। विपक्षी एकता की बात इसलिए हो रही है कि नीतीश कुमार के पाला बदलने को अभी हफ्ता भी नहीं बीता कि पश्चिम बंगाल से कांग्रेस के लिए तार सप्तक में विरोधी स्वर भी सुनाई देने लगे हैं। ये सुर कहीं और से नहीं बल्कि ममता बनर्जी के गले से निकल रहे हैं। ये सारी बातें उस पार्टी और उस शख्सियत की ओर से सीधे तौर पर जनसभा में कही गई हैं, जो कि कांग्रेस के महत्वाकांक्षी गठबंधन में अहम हिस्सा है। ममता बनर्जी इंडिया अलायंस में वो अहम पद रखती हैं कि राहुल गांधी उनसे मशवरा किए बगैर कोई फैसला लेने से बचते रहे हैं। नीतीश कुमार के मामले में ये बात हाल ही में उजागर हुई है। सूत्रों के मुताबिक जब नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाया जाना था तो राहुल गांधी ने यही कहा कि ममता बनर्जी से बात करके बताते हैं। इसी के बाद नीतीश नाराज हो गए और इंडिया गठबंधन से निकलकर एनडीए में चले गए। कहने का मतलब यह है कि जिस विपक्षी एकता को साध कर 2024 में आगामी दिनों में होने वाले लोकसभा के चुनावी रण में एनडीए के सामने उतरने की तैयारी एक साल से चल रही है, वो विपक्षी एकता अब सधती हुई दिखाई नहीं दे रही है। कभी शरद पवार पार्टी लाइन से अलग चलते दिखते हैं और कभी कांग्रेस की परेशानी पर बल पड़ने लगता है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की शर्तों से एकता का झंडा झुकने लगता है। मध्य प्रदेश चुनाव में तो अखिलेश यादव ने भी तेवर दिखा दिए थे और नीतीश कुमार, जो कि इस गठबंधन वाली योजना का प्लान लेकर सबसे पहले आगे चल रहे थे, रूठते रिसाते खुद को ही इससे अलग दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव का संग्राम बस सामने ही है। चुनाव आयोग भी तैयारी करने लगा है। बीजेपी अपने कई मास्टर स्ट्रोक को चुनावी उपलब्धियों के तौर पर भुनाने के लिए तैयार बैठी है, लेकिन इंडिया अलायंस वाली विपक्षी एकता की दीवार में बार बार दरारें आ रही हैं। बड़े राजनीतिक नुकसान की वजह बन सकती हैं। ये दरार कभी एनसीपी चीफ शरद पवार के तौर पर दिखती रही, तो कभी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के तौर पर, तो कभी अखिलेश भी इस भूमिका में नजर आ रहे हैं। जब से इंडिया अलायंस बना है, इसके सहयोगी कैसे असंतुष्ट नजर आ रहे हैं और क्यों, इस सवाल का बस एक ही जवाब हो सकता है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा। विपक्षी एकता की जब बात चल रही थी तो सबसे पहला सवाल उठा कि इसमें अगुवा कौन होगा। इस सवाल के जवाब के तौर पर जब वरिष्ठ नेताओं में अग्रणी शरद पवार की ओर देखा गया तो वो पहले ही अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते हमेशा पार्टी और गठबंधन का लाइन लीक से अलग हटकर चलते हुए नजर आए।